हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोकैड की कमांड स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ऑटोकैड की कमांड स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले ऑटोकैड अपना खोल लेते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लगभग 3 कमांडें आज करने वाले हैं। एक तो वही जो हमने पहले कर चुके हैं, हम यूनिट कमांड। यूनिट कमांड को कैसे करते हैं एक बार दोबारा से हम देखेंगे। फिर इसमें लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और लिमिट को किस तरह सेट करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि लिमिट आपकी ड्राइंग की हर किसी की लिमिट सेट हो रखी होती है, उसे किस तरह चेंज किया जा सकता है, तो वो भी हम करेंगे। तो पहले हम ड्राइंग ओपन कर लेते हैं, ओपन ब्लैंक ड्राइंग। तो हम अपने वर्क स्पेस पर आ गए हैं। तो सबसे पहले है, जैसे वर्क स्पेस पे आए हैं तो यूनिट सेट कर लेते हैं हम लोग। यू एन दबा करके यूनिट खुल गया है। यूनिट कमांड एक्टिव करके हमने इसको इंजीनियरिंग पे लेके चले गए हैं। प्रिसीजन हमने 4 पे लेके गए। और जो हम यूनिट पे करने वाले हैं, हम एक सेंटीमीटर पर ट्राई कर लेते हैं कि सेंटीमीटर कैसे चलेगा। ओके, तो हमारा ये सारा सेटअप चेंज हो चुका है। अब हम आते हैं लाइन कमांड पे। तो लाइन कमांड को हम पहले हम देख लेते हैं कि लाइन को हम किस तरह से 5 डिफरेंट वे में लाइन को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, और फिर बताएंगे 5 डिफरेंट तरह से लाइन को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसे पूरी तरह देखिएगा। पहला तरीका जो है लाइन का, पहले जो वही इधर आप मेन्यू बार में आकर के ड्रॉ करके लाइन कर सकते हैं। तो इधर से आप लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इधर से भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूँ, ये रिबन एरिया है। अगर किसी का रिबन नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, RIB ये रिबन आ गया है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका रिबन कमांड एक्टिव हो जाएगी। अगर रिबन नहीं दिख रहा होगा तो आपका रिबन शो होना शुरू हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी का रिबन शो नहीं होता है तो आप जहाँ पे ऑटोकैड का सिंबल आ रहा है, लोगो है, वहाँ पे जाइए। नीचे आप ऑप्शन ऑप्शन खोल दीजिएगा। ऑप्शन में यहाँ जा करके आपके प्रोफाइल, अननेम्ड प्रोफाइल है या जो भी आपका नाम होगा प्रोफाइल का, वो डाल करके यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका पूरा का पूरा सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। तो भी आपका ये रिबन वापस से आ जाएगा। तो हमने अभी पहला तरीका हमने बताया ड्रॉ मेथड से है। दूसरा ये रिबन में आप लाइन को क्लिक करिए, इधर से भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। ये हो गए 2 मेथड। थर्ड मेथड है जो ये है टूल बार, हमारा ड्राइंग टूल बार। तो यहाँ से भी हम इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको थर्ड मेथड हो गया कि लाइन को कमांड को एक्टिव करने का थर्ड मेथड है ड्राइंग टूल बार। और ड्राइंग टूल बार जिसका यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो भी एक ऑप्शन देख लीजिए। आपको मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन दिख रहा है, इसमें टूल बार है। टूल बार में आप ऑटोकैड पे जाइए, यहाँ पे ड्रॉ है। आप ड्रॉ पे, ये अभी अनक्लिक हो गया, जैसे ये मेरा भी गायब नहीं दिख रहा है। तो आप ड्रॉ पे जाइए, ऑटोकैड पे जाइए, और ड्रॉ पे क्लिक करते ही आपका ड्राइंग टूल बार इधर एक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना लाइन कमांड खोल सकते हैं और अपना ड्राइंग बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। तो नेक्स्ट है लाइन को पूरा लाइन लिख करके, LINE। तो हम पूरा लाइन भी लिखते हैं तो भी लाइन कमांड एक्टिव हो जाती है। ये हमारी लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है। एंड लास्ट वन है लाइन का जो शॉर्टकट है वो है L, यानी L टाइप करते ही तो भी लाइन कमांड एक्टिव हो जाती है। तो ये लाइन आपकी जहाँ से मर्जी वहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लाइन कमांड एक्टिव। इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं हम। तो अभी हमने देखा कि लाइन कमांड को एक्टिव करने के हमने 5 डिफरेंट वे देख लिए हैं। अब हम देखेंगे 5 डिफरेंट तरीके से लाइन कमांड को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेटर के बारे में बेसिक सा बता देता हूँ। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेटर जो काम करता है वो काम करता है आपके XY प्लेन में। XY प्लेन को ये इस प्लेन के XY कोऑर्डिनेटर जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को एज अ 0 0 लेके चलता है। तो वो ये मान के चलता है आप 0 0 से काम कर रहे हो
तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेटर उसी पे काम करता है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेटर का पहले हम लाइन कमांड ओके कर लेते हैं। जैसे हमने लाइन कमांड खोल दी है तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो एब्सोल्यूट का कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। आप स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक करके दे सकते हो और डायरेक्टली उसकी कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं हम 2,2 पे हम अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, तो ये एक्स प्लेन से भी 2 के डिस्टेंस पे है और वाई से भी 2 के डिस्टेंस पे ही ये पॉइंट आया है। ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा बन गया है। अब हमें चाहिए सेकंड पॉइंट जो इस लाइन का एंडिंग पॉइंट होगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमें इस लाइन को एक्स कोऑर्डिनेट के 10 स्टार्टिंग पॉइंट से 10 फीट दूर या 10 सेंटीमीटर दूर बनाना है। तो हम 10 रेशियो का पॉइंट ले लेते हैं कि 10 2 पे ये बनेगी, ये पॉइंट आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे? पहले सबसे पहले हम लगाएंगे हैश को। हैश कमांड शिफ्ट के साथ हमने 3 दबा कर हैश हमारा आ गया है। अब हम डालेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा हम ये लेके चलते हैं कि हम इसी के स्ट्रेट पे 0 डिग्री एंगल के साथ बनाना है। तो हमारे एक्स एक्सिस जो है, जो हमारा एक्स पे चल रहा है, तो हम अब कर लेते हैं। तो वाई पर एक्स एक्सिस ये 10 हो गया है और वाई एक्सिस पे ये 2 हो गया है। तो ये हमारी लाइन 10 सेंटीमीटर दूर 8 सेंटीमीटर दूर 10वें कोऑर्डिनेट 10 नंबर पे बन गई है। अगर हमें इसे ऊपर की तरफ ले जाना है तो फिर से हम हैश बनाएंगे। हैश दबाने के बाद हमें ऊपर की कोऑर्डिनेट डालने हैं, वो होंगे 10 के बाद कॉमा 10। तो ये आपका ऑटोमेटिकली आ गया है। अब मैं इसे अगर इसका पूरा रेक्टेंगल फॉर्मेट में बना लेते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू ही, तो अब इसके नए जो कोऑर्डिनेट होंगे उस पर चल लेते हैं। तो फिर से हैश 2, 10 एंड देन लास्ट कोऑर्डिनेट जो 2 का है, तो फिर से हैश 2, 2। तो एक स्क्वायर बन गया है जिसकी डायमेंशन 8 है। तो ये 8 सेंटीमीटर के डायमेंशन के साथ ये पूरा का पूरा हमने जो ये बनाया है ये एब्सोल्यूट की मदद से बनाया है। इस मेथड को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो रिलेटिव पॉइंट मेथड है। रिलेटिव पॉइंट मेथड के लिए फिर से वही लाइन कमांड पहले एक्टिव कर लेते हैं। लाइन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही हम मान लेते हैं 2,2 पे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। रिलेटिव क्या करता है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को वो ये मान के चलता है कि उससे आप उसको सेम रखोगे और दूसरे कोऑर्डिनेट को आप चेंज कर रहे हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब हम 0 डिग्री के उस पर ही हम इसको बना रहे हैं। तो हम इसको डायरेक्टली 7, 0, तो इस 7 के डिस्टेंस पे ये आपका बन गया है। फिर अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वही मेथड यूज़ करते हुए हम ये कह देते हैं कि इस बार हमने 7, 0 लिया था। तो ऊपर की तरफ हम एक्स एक्सिस को हम लोग कोई भी चेंज नहीं करे, तो एक्स एक्सिस को 0 कर दिया और वाई एक्सिस पे हम 7 फुट ऊपर चल रहे हैं, तो हम 7 ऊपर कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। अगर हमें इसी पॉइंट को हमें बैक स्पेस में लेके जाना है तो अब हम करेंगे जो एक्स एक्सिस है वो माइनस की तरफ बढ़ेगी। तो -7, 0, तो ये -7 हो गई है। और अगर हमें वापस नीचे इसी पॉइंट को बिल्कुल अपना स्क्वायर फॉर्मेट में बनाना है तो इसको नीचे लाने के लिए हम जो करेंगे वो ये होगा कि इसका एक्स एक्सिस है जो हम चेंज नहीं करने वाले, तो 0, -7। तो ये पूरा का पूरा आपका एक स्क्वायर बॉक्स बन गया है। इसमें रिलेटिव में होता ये है मोस्टली जो होता है कि एक कोऑर्डिनेट को हमें 0 लेके चलना पड़ता है और दूसरे कोऑर्डिनेट को जो हम एक्स या वाई को हम चेंज कर रहे हैं उसी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को हमें एंटर करना होता है। अब आता है थर्ड उस पर। थर्ड है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट वही 2 का हम ले लेते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट पे हमें करना है कि हमें चाहिए एक पर्टिकुलर
एंगल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लाइन है 10 सेंटीमीटर दूर बने, ठीक है। अगर मुझे इसमें एंगल देना है यानी वो 0 डिग्री के एंगल पे बने, तो एंगल करके स्मॉलर देन का साइन देने के बाद हम उसमें एंगल टाइप करेंगे 0। और अगर मुझे यही चीज़ ऊपर की तरफ करनी है, यानी अब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ 7 ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली अपना ये 90 डिग्री के उसमें चलेगा। ये कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है आर्किटेक्ट में, जो इंजीनियरिंग सिविल से हैं या आपके मैकेनिकल वाले हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर लाइंस वगैरह को हमें एंगल्स पे ड्रॉ करना होता है। तो जैसे कि हमें फिर से ले लेते हैं एक लाइन को, हमें मान लो किसी हमें लाइन को बनानी है, लेकिन वो एंगल 40 या 45 डिग्री पर बनाना है, तो हम 7 एंगल देते हुए, सॉरी एंगल लाइन 7 स्मॉलर देन एंगल हम मान लेते हैं 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पे आपका ये बन गया है। अब नेक्स्ट कमांड, जो नेक्स्ट मेथड है वो डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री मेथड भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, उसी लिए हम लाइन कमांड स्टार्ट करते हैं। लाइन को हम इस बार कोऑर्डिनेट ना देते हुए कि एक हम नॉर्मल सा एक पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हम ड्राइंग पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम इस पर काम कर रहे हैं, तो लाइन को अब ड्रॉ करेंगे हम। तो इसमें डायरेक्ट एंट्री में सबसे पहले आप अपना ऑर्थो मोड एक्टिव कर लीजिए। तो ये ऑर्थो मोड मैंने ऑन कर दिया है। डायरेक्ट एंट्री में मान लीजिए मुझे 0 डिग्री के एंगल पे हमें 10 सेंटीमीटर आगे एक लाइन खींचनी थी, तो ये डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर आगे हमारी एक लाइन खींच गई है। तो इसमें हम डायरेक्ट एंट्री का होता है कि एंट्री माननी है और आपको अपने कर्सर की मदद से आपको उसकी डायरेक्शन शो करनी है। तो जहाँ चाहो वहाँ आप इसका बना सकते हो। यह है आपका डायरेक्ट एंट्री का। फिर आता है पोलर ट्रैकिंग। तो पोलर ट्रैकिंग मेथड जो है वो बता देता हूँ मैं। वही लाइन कमांड को एक्टिव किया, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर में डायरेक्शन को हटा देते हैं। पोलर में ये होता है कि मैंने 10 सेंटीमीटर दूर अपना एक लाइन खींचनी है उसकी डायरेक्शन के साथ। तो लाइन बन गई है, अब इसमें हमें डायरेक्शन देनी है। तो एंगल कितने का हमें रखना है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का तो ये हो गया, बट अगर एंगल मुझे जैसे कि 90 डिग्री बनाना, तो ये 90 मैंने एंटर किया और ये बन गया। तो ये डायरेक्ट ये पोलर को ट्रैक करता है। जैसे कि मुझे अब इस डायरेक्शन में मुझे 5 डिग्री चलना है, 5 डिग्री अब मैं इसमें एंट्री करूँगा। अगर मुझे एंगल पता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें 2 लाइन को हमें मैच करना होता है, तो अगर हमें एंगल पता है तो हम डायरेक्ट एंगल लिख लेते हैं। जब एंगल पता नहीं होता है तो हम इस तरह का यूज़ करते हुए पोलर ट्रैकिंग का मेथड का यूज़ करके हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये आपका सेट हो गया है। तो हमने इसमें 5 तरीके की मेथड की तरफ से हमने बता दिया है। पहला था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड में हमने क्या किया है, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हमने बॉक्स मेथड की वजह से लाइन को ड्रॉ किया है। उसमें चाहे स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, आप आगे और बहुत सारे ड्राइंग्स बनाओगे इसमें, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। दूसरा मेथड हमने जो यूज़ किया था वो रिलेटिव पॉइंट मेथड किया था। उसमें हमने एक पॉइंट को ये मान के चले थे वो चेंज नहीं हो रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में को 0 लेके चले थे, और एक्स और वाई की दूसरी डायरेक्शन को हम लोग अपने डायमेंशन शो कर दे रहे थे। फिर तीसरा जो मेथड है वो है एंगल मेथड, पोलर मेथड, जिसमें हम लोग एक एंगल देते हुए हमने पूरे उसको एंगल की मदद से सारा का सारा चेंज किया था। फोर्थ मेथड जो था वो डायरेक्ट एंट्री थी। उसमें हमने सिर्फ उसको एंटर मार के और ऑर्थो मोड ऑन करके उसके डायरेक्शन 0 या 90 के उस फेज़ में करते हुए हमने उसे ड्रॉ कर रहे थे। फिर आता है लास्ट मेथड, वो है पोलर ट्रैकिंग, जिसमें हम लोग अपना अमाउंट जितनी हमें वो चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए, वो डालने के बाद हम लोग उसे जो एंगल हमें रिक्वायर्ड होता है या हमें बनाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, तो हम वो करते हैं सेट।
पोलर मेथड और पोलर ट्रैकिंग मेथड लगभग सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फिर अब हम आ जाते हैं लिमिट सेट पे कि अगर अब हम लास्ट जो हमारा है लिमिट सेट, तो ड्राइंग का पहले इसको देख लेता हूँ मैं। आपको कमांड और इसी में आ रही है जूम कमांड, तो वो भी देख लीजिए। तो हम करते हैं जेड जूम ए ऑल, तो हमने जूम ऑल कर दिया है। अब हम इस पर लिमिट देखने वाले हैं। लिमिट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कितनी इसकी लिमिट है। तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के 0 0 पॉइंट से हम लोग इसे ऊपर लिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो अभी इसकी जो लिमिट है लगभग 8.8 के आसपास सेट हो रखी है। अब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट LIM आ गया आपका लिमिट्स। तो लिमिट्स आ चुका है। अब हम लिमिट्स की, तो इसको हम 0 0 पे ही करते हुए इसको तो डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, और आप चाहें तो कोऑर्डिनेट दे करके 0 0 भी कर सकते हैं। अब इसका सबसे वो होता है अपर कास्ट, यानी आप कितनी हायर वैल्यू तक दिखना चाहते हैं। तो जैसे 8 पॉइंट समथिंग था, हम इसे मान लीजिए हम 50 कर लेते हैं, तो 50 तक हमें जा सके हम। तो वही लाइन मेथड देखते हैं हम कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले जूम आउट कर लेते हैं, तो जेड एंटर ए, तो ये जूम ऑल हो गया है। अब लाइन कमांड को एक्टिव कर लेते हैं, तो वही 0 0 कोऑर्डिनेट के सिस्टम से हम लोग चलते हैं। तो हमने 50 का दिया था, तो ये डायरेक्शन शायद इंचेस में शो कर रहा है, इंचेस में शायद यूनिट सेंटीमीटर, लिमिट (0, 0) अपनी कास्ट 50, और हम इसकी जूम का आउट कर लेते हैं, जूम एंटर ए। तो लाइन कमांड एक्टिव, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ तक ये गया है। ओके, इंजीनियरिंग की वजह से ये जिसमें शो कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 49.3 समथिंग जो अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास है। तो ये ऐसा होता है कि क्योंकि पॉइंट बिल्कुल मैच करोगे तो लगभग आ जाता है, क्योंकि थोड़ा ड्राइंग एरिया ऊपर की तरफ भी होता है, तो वो इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट में वेरी करता है। तो ये लगभग 50 का आपका 49.31556 लगभग आपका ये 50 के राउंड ऑफ सेट हो चुका है। तो ये इसमें हमने 3 कमांडें देख ली हैं। लाइन कमांड जिसको हमने 5 तरीक़ों से बनाया था, यूनिट कमांड को हमने सबसे पहले किया था, ठीक है। इसमें लिमिट भी हमने सेट कर दी है, और जूम कमांड का भी हमने इसमें थोड़ा सा यूज़ किया है। बाकी जूम कमांड को थोड़ा और आगे डिस्क्राइब करेंगे आगे आने वाले कई किसी वीडियोस में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सबको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, हर पाँचों तरीके से बनाने के, लाइन को 5 तरीके से बनाने में। इसका आपको बेनिफिट आगे जब आप ड्राइंग्स बनाओगे तो हर पॉइंट का आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगा। अगर आप एक सिविल वाले भी हो अगर आप, तो आपको ज़्यादा कमांड का यूज़ हो ना हो, डायरेक्ट एंट्री का मोस्टली यूज़ करोगे आप। पोलर ट्रैकिंग मेथड भी आपका मोस्टली यूज़ होता है जब कभी आपका कोई ऐसा प्लॉट आता है जो जिसकी 2 साइड, कोई भी साइड ऐसा हो कि फ्रंट उसका ज़्यादा हो, डेप्थ कम हो जाती है, तो उस केसेस में भी इसका पोलर जो ट्रैकिंग है वो मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रिलेटिव फिर भी इतना नहीं होता है हमारा, हम ये कह लेते हैं रिलेटिव पॉइंट हमारा फिर भी यूज़ नहीं होता है। एब्सोल्यूट भी हम बहुत कम यूज़ कर लेते हैं, बट डायरेक्ट एंट्री, पोलर ट्रैकिंग और पोलर जो मेथड है वो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हमें अमाउंट और एंगल वगैरह बहुत सारे सेट करने पड़ते हैं। तो ये 3 मेथड जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनके प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि आपको कौन सी वो चल रही है। बाकी अगर कभी किसी का कोई जो जैसे अभी आज हमने रे 1 कमांड का अगर किसी विजिबिलिटी ना हो तो वो बताएं। ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं जो विजिबल नहीं होती हैं, तो लेक्चर के साथ मतलब वीडियो के बीच में कहीं पे कोई अगर याद आ जाता है तो हम उसको वहीं पर डाल देंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक के बाद एक वीडियो लगातार देखें, वरना आपका कोई एक टॉपिक छूट सकता है और कहीं पे मिस हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है सर्कल कमांड, आर्ट्स कमांड और एलिप्स कमांड की कोशिश करूँगा तीनों के तीनों आपको उसमें दे दें। साथ में कोई एक एक्स्ट्रा कोई भी अगर कोई कमांड जो है हेल्पिंग कमांड जो है, ये इरेजर हो गया या फिर कोई और कॉपी वगैरह, रोटेशन वगैरह कुछ कमांड, मिरर या कोई भी एक कमांड, एक आधी कमांड उसमें भी उसमें डाल दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए आप। ओके। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों का कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप API लिंक से, या फिर अगर आपको कॉल करनी है तो कॉल भी कर सकते हैं। प्लस जो भी स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर उनका कोई फ्रेंड या वगैरह कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको ये ऑटोकैड वगैरह का रिवीजन या कुछ करना हो या चाह रहा हो सीखना, तो उसको भी आप इसका व्हाट्सएप इसका लिंक शेयर कर दें ताकि उसकी वो हेल्प हो तो जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे, जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि फ़ायदा तभी है जब बहुत ज़्यादा डाउट्स हो। बिना डाउट्स के ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। कभी कभी क्या होता है, बेस्ट जो वे होता है किसी भी चीज़ को सीखने का ये होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाए, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आंसर, तो उसमें मैक्स जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो कवर हो जाती हैं। तो इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को ये भेजें। बाकी जैसे आप ये बैकग्राउंड में मेरा ये डिज़ाइन देख रहे हो, तो इसका बहुत जल्दी वॉक थ्रू वगैरह मैं बताने वाला हूँ। फिर इसका अंदर का पूरा पोर्शन वगैरह किस तरह ड्राइंग डिज़ाइन करी है, ये पूरा होटल का किस तरह व्यू प्लान किया है। जैसे गिटार शेप में इसका हमने यहाँ पे स्विमिंग ये पूल दिया है, खाली डिज़ाइनिंग पूल है, इसको प्लान किया है हमने। वो बनाए ना बनाए वो अदर पॉइंट होते हैं, बट एक डिज़ाइन है। पार्किंग गार्डन में आपकी हमने झूले प्लान किए हैं, पार्किंग है इसके अंदर एक बैंक्वेट हॉल है। ये जो एरिया है यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्विमिंग पूल प्लान किया हुआ है हमने। यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट और पार्टी हॉल के लिए प्लान किया है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको बताऊँगा किस तरह ये आप जब एक 1 बाय 1 स्टेप चलोगे तो हाँ पूरा का पूरा इस तरह का पूरा होटल्स, बहुत अच्छे होटल्स डिज़ाइन आप पूरा का पूरा आप कर सकते हो। वो भी बेसिकली आपको सिर्फ इस पूरे चीज़ को सीखने में मैक्स 1 मंथ लगेगा, 1 मंथ से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। लेकिन वही है कि आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं धीरे धीरे अपना एक गूगल का आपको लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपने बहुत सारे ड्राइंग्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप जा करके उन ड्राइंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके सारे जो डाउट्स वगैरह हैं ये सब क्लियर हो जाए, ड्राइंग्स वगैरह में हेल्प हो सके। तो आप देखते रहिए। अगर आपको कोई अगर ड्राइंग चाहिए हो तो मैं वहाँ पे जा कर के आप देख लीजिएगा। बाकी आपका इच्छा है, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा।